राजस्थान के एक छोटे से गांव खिलारों की ढानी में धापू काकी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र 75 के पार, शरीर दुबला पतला, लेकिन गुस्सा ऐसा कि सारे गांव में उसकी मिसाल दी जाती। उसके पति का देहांत सालों पहले हो गया था। बेटे बुए शहर में बस गए थे और घर में काकी अकेली ही रहती थी। गांव वाले उससे प्यार भी करते थे और उसके गुस्से से डरते भी थे। एक दिन सुबह सुबह काकी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी कि उसके पड़ोसी मागाराम की बकरी आई और उसके ताजा उगे मेहंदी के पौधे चट कर गई। यह पौधा काकी ने बड़ी मेहनत से लगाया था। बस फिर क्या था, काकी की नसों में पुराना गुस्सा करकराने लगा। ए मागाराम, तेरी बकरी ने मेरी मेहंदी खा ली, अब तो मैं जीऊंगी ही क्यों? काकी चिल्लाई। मागाराम भागता हुआ आया, बोला, काकी गलती हो गई, मैं अभी दूसरी मेहंदी लाकर दे दूं। लेकिन काकी का गुस्सा तो जैसे आग बन चुका था। नहीं, मेरा जीभ अब काढ़े को, आज मैं खेजड़ी पर चढ़ जाऊंगी, बस मर जाऊंगी। गांव वालों ने सोचा कि काकी बस गुस्से में बोल रही है, पर काकी ने सचमुच अपना लाठी उठाया और ढानी के बाहर खड़ी पुरानी खेजड़ी की ओर चल पड़ी। यह वही पेड़ था जिसके नीचे कभी उसका पति और वह दोपहरें बिताया करते थे। काकी पेड़ के पास पहुंची। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े, औरतें भी चिंतित होकर आ गईं। मागाराम तो हाथ जोड़कर पीछे पीछे रोता सा चल रहा था। खेजड़ी के नीचे पहुंचकर काकी ने लाठी टिकाई और बोल पड़ी, आज मैं इस पेड़ पर चढ़कर मरने जा रही हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि काकी को कैसे रोका जाए। तभी रामू कुम्हार बोला, काकी तुम तो कहती थी कि खेजड़ी पर चढ़ना बड़ा पुण्य का काम है, तो ऐसे गुस्से में क्यों चढ़ रही हो? पहले बैठो तो सही। लेकिन काकी कहाँ मानने वाली थी। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी। सबके दिल धक धक। पहली डाली तक पहुंचते ही उसका पाँव फिसला। नीचे से सबने डर कर अरे रे किया, पर काकी गिरने से बच गई। फिर उसी पर बैठकर बोली, देसो मरने भी नहीं देती दुनिया। सारे गांव में हंसी फूट पड़ी। काकी गुस्से में थी, पर हंसी सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। मागाराम हाथ जोड़कर बोला, काकी गलती मेरी, मैं मेहंदी के 5 पौधे लाकर दूंगा, बस नीचे आ जाओ। काकी ने नीचे देखा, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे उसे देखकर खिलखिला रहे थे। अचानक उसके अंदर का गुस्सा पिघल गया। उसने लंबी सांस ली और बोली, चलो आज तुम लोग बच गए, मैं मरने नहीं तुम्हें डराने आई थी। सबकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काकी धीरे से पेड़ से उतर आई। नीचे आते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। काकी ने खुद भी हंसते हुए कहा, अब कोई मेरी मेहंदी नहीं खाएगा, नहीं तो अगली बार मैं खेजड़ी की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाऊंगी। गांव फिर से हंसी और राहत से भर उठा और काकी, वह अपने गुस्से पर खुद ही मुस्कुराने लगी।